नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा, असम में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के विकास में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ करेंगे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना ने देश के ग्रामीण भागों में कौशल विकास को बढ़ावा मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.22% हुई। अब तक 1 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर आज से प्रतिबंध। भारत की महिला मुक्केबाजों की टीम मोंटेगेरो के बुडवा में 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में शीर्ष पर रही। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने परिवर्तन के लिए अपना मन बना लिया है। आज हुगली जिले के साहागंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में न केवल सरकार में बदलाव बल्कि राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए वास्तविक बदलाव की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य के हर कोने से लोग बदलाव के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। राज्य की सत्तारूढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों और किसानों को पीएम किसान निधि और आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजना जल जीवन मिशन के लिए राज्य को 1,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने केवल 609 करोड़ रुपए का उपयोग किया है। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। बंगाल के लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा इसी मानसिकता के कारण नहीं मिल पाया है। उनके हक को यहां की सरकार में बैठे हुए लोगों ने छीन लिया है। बंगाल के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से आज भी वंचित है। श्री मोदी ने सभी के लिए विकास का अनुसरण करने के बजाय तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रेलवे के बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दी है। अब हमें देर नहीं करनी है। इसी सोच के साथ आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व जोर दिया जा रहा है, अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, उद्योग, टूरिज्म, युवाओं को रोजगार यानी विकास के हर पहलू के लिए मूलभूत आवश्यकता होती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारत सरकार की प्राथमिकता है, हमारी भी प्राथमिकता
है। प्रधानमंत्री ने बाद में नुआपाड़ा और दक्षिणेश्वर के बीच कोलकाता मेट्रो रेल की विस्तारित सेवा को झंडी दिखाई। मेट्रो रेल के लगभग 4 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण 464 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस बहुप्रतीक्षित विस्तार ने कालीघाट और दक्षिणेश्वर में 2 विश्व प्रसिद्ध काली मंदिरों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी रेलवे की नई लाइनों का उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो के विस्तार से छात्रों सहित आम लोग भी लाभान्वित होंगे। ट्रांसपोर्ट के माध्यम जितने बेहतर होंगे, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का हमारा संकल्प उतना ही सशक्त होगा। आज नाओपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जिस खंड का उद्घाटन किया गया है, इससे 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 25-35 मिनट के बीच में सिमट जाएगी। इस सुविधा से स्कूल कॉलेज जाने वाले युवाओं को, दफ्तरों फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को, श्रमिकों को बहुत लाभ होगा। यही नहीं, कालीघाट और दक्षिणेश्वर में मां काली के मंदिरों तक पहुंचना भी अब श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसान हो गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। इससे पहले रेल मंत्री ने दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन का भी दौरा किया और कालीघाट मंदिर भी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के 66वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी खड़गपुर में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाया है। यहां बायोमेडिकल, क्लिनिकल और ट्रांसलेशनल रिसर्च, रिमोट डायग्नोसिस के विकास, टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी के साथ साथ दवाओं पर शोध किया जाएगा। एमबीबीएस, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों के अलावा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से शुरू होने की आशा है। कोविड महामारी की स्थिति के कारण केवल 75 छात्रों को पदक से सम्मानित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में वीडियो माध्यम से करीब 2500 से अधिक छात्र शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज असम के धेमाजी जिले के सिलापाथेर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने कहा कि असम में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। श्री मोदी ने इंडियन ऑयल की बोंगई गांव रिफाइनरी में इंडमैक्स इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के दूसरे टैंक फार्म और तिनसुकिया के हेवेदा गांव में एक गैस कंप्रेसर स्टेशन भी राष्ट्र को डिजिटली समर्पित किया। उन्होंने धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और सोयालकुची इंजीनियरिंग कॉलेज की आधारशिला रखी। लॉजिस्टिक पार्क पर काम भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज असम को 3000 करोड़ से ज्यादा के एनर्जी और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक नया उपहार मिला रहा है। और सुवालकुची में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बोंगईगांव की रिफाइनरी के विस्तार का काम हो, डिब्रूगढ़ में टैंक फार्म हो या फिर तिनसुकिया में गैस कंप्रेसर स्टेशन, ये प्रोजेक्ट ऊर्जा और शिक्षा के हब के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को सशक्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद आज इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष शिव कोलुथू ने घोषणा की कि वी नारायणसामी सदन का विश्वास प्राप्त करने में असफल रहे हैं। सुबह सदन की बैठक शुरू होने पर श्री नारायणसामी ने केंद्र सरकार पर सरकार चलाने में सहयोग न करने का आरोप लगाया। बाद में उन्होंने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और अन्य सदस्यों तथा डीएमके के सदस्यों ने भी उपराज्यपाल को इस्तीफे सौंप दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पुडुचेरी में वी नारायणसामी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में राहुल गांधी की हाल की पुडुचेरी यात्रा पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष की पार्टी को मजबूत करने के लिए की गई पुडुचेरी यात्रा रंग लाई है। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी में हार के बाद कांग्रेस की केवल 3 राज्यों में सरकार बची है।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रीय पुलिस बलों की अग्रिम तैनाती नियमित मामला है। मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय पुलिस बल विशेष रूप से भेजे जा रहे हैं। ये प्रथा 1980 के दशक के अंत से जारी है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि केंद्रीय पुलिस बलों को नियमित रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महत्वपूर्ण और संवेदनशील चुनाव क्षेत्रों में पहले से ही भेजा जाता है। आयोग ने कहा कि केंद्रीय पुलिस बलों को सभी 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी में भेजा गया है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा, असम में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के विकास में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ करेंगे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना ने देश के ग्रामीण भागों में कौशल विकास को बढ़ावा मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.22% हुई। अब तक 1,14,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर आज से प्रतिबंध। भारत की महिला मुक्केबाजों की टीम मोंटेगोरो के बुडवा में 30वें एड्रिएटिक पर्ल टूर्नामेंट में शीर्ष पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादों के बारे में अनुसंधान, डिजाइन और उनके देश में विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों पर कारगर तरीके से अमल के बारे में आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की कि वो सरकार के साथ पूरे तालमेल से कार्य करे। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता, यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के खर्च में 19% की बढ़ोतरी रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत बजट में रक्षा सामग्री की देश में ही खरीद की व्यवस्था की गई है। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों का आयात करने के बजाय निर्यातक देश बनने का प्रयास करना चाहिए। हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का भारत के पास सदियों पुराना अनुभव है। आजादी के पहले हमारे यहाँ सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों के स्वदेश में ही निर्माण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप क्षेत्र को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकसित किए जा रहे रक्षा कॉरिडोर से स्थानीय उद्यमियों और कंपनियों को फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो सुधार किए जा रहे हैं उनसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और उनका विस्तार हो सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि एनडीए सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता देती है तथा इस दिशा में प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना जैसे बहुत से उपाय किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना से देश के ग्रामीण भागों में कौशल विकास को बढ़ावा मिला है। रक्षा मंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। दिल्ली स्थित डीआरडीओ अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा प्रयोगशाला केंद्र CFEES द्वारा बनाई गई सुविधा का उद्देश्य प्रशिक्षित मानव संसाधन, अग्नि सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करना है ताकि जानमाल के नुकसान को बचाया जा सके। श्री सिंह ने कहा कि किसी भी आगजनी की घटना में देश को बहुमूल्य जानमाल का नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए ये प्रशिक्षण केंद्र कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा इस तरह के हादसों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्र और गृह सचिव अजय भल्ला भी बैठक में मौजूद थे। कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों की संख्या में अचानक आई बढ़ोतरी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई थी। गृह मंत्री ने देश में चल रहे टीकाकरण अभियान पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि अभियान सफलतापूर्वक चलता रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि आज शाम 6 बजे तक 1,14,24,094 लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने आज नई दिल्ली में बताया कि 75,40,602 स्वास्थ्यकर्मियों में से 64 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक तथा 11 लाख से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। कुल 38,83,492 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। आज 3,07,238 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। आज सबसे अधिक टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार का स्थान है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के बाद अब तक 46 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 41 लोगों की मौत हुई है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.22% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक 1 करोड़ 6 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय रोगियों की संख्या 1,50,000 से अधिक है, जो संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की कुल संख्या का 1.36% है। पिछले 24 घंटों में 14,199 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश में कोविड मामलों की कुल संख्या 1 करोड़ 10 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 83 मौतें भी हुई हैं, जिससे अब तक कोविड-19 से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 1,56,000 हो गई है। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर मास्क पहनने की अनिवार्यता,
सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना की आशंका वाले मरीजों की जांच भी बढ़ा दी गई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण महाराष्ट्र में कुछ और स्थानीय प्रशासनों ने लॉकडाउन तथा नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया है। अकोला, मूर्तिजापुर, अकोट शहरों में 1 तारीख तक पूरे लॉकडाउन की घोषणा की गई है। बुल्ढाना, चिखली, मलकापूर, खामगांव, देऊळगाव राजा इन शहरी इलाकों को 1 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा। कल तक पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर बंद रहेगा तथा माघी वारी के चलते आसपास के गांव में कर्फ्यू रहेगा। पिंपरी चिंचवड महापालिका, सातारा तथा जलगांव जिला प्रशासन ने 28 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। नागपुर में 7 मार्च तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भीड़भाड़ टालने का आह्वान सभी राजकीय दलों को किया था। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। IMA अहमदाबाद में महिला और डॉक्टर्स विंग की अध्यक्ष डॉ मोना देसाई चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति कल गांधीनगर में गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वो 24 फरवरी को अहमदाबाद में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम जल्द ही दुनिया का शीर्ष और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। अहमदाबाद के साबरमती में स्थित ये स्टेडियम भारत और इंग्लैंड के बीच 3रे टेस्ट मैच के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ये स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज लगभग 5,50,270 करोड़ रुपए का राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश किया। पहली बार किसी राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बजट में किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और विकास परियोजनाओं के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की गई है। किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 400 करोड़ रुपए की राशि से किसानों को कम दर पर ऋण दिए जाएंगे। 2021-22 में राज्य सरकार ने 15,000 सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने का निश्चय किया है। महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ और महिलाओं को पर्याप्त पोषण मिल सके इसकी व्यवस्था के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 101 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का विकास किया जाएगा। राज्य सरकार अभ्युदय योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैब भी बांटेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश गौतम को सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुन लिया गया है।
ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में गिरीश गौतम के नाम के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। विपक्षी कांग्रेस ने पहले ही निर्विरोध चुनाव के लिए समर्थन का फैसला किया था। श्री गौतम रीवा जिले के देवतालाब निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार के विधायक हैं। इस अवसर पर श्री गौतम ने कहा कि वह सदन की कार्यवाही के संचालन में निष्पक्ष रहेंगे। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। राज्य सरकार के कार्यों और प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्यभार संभाला और सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। बजट सत्र 26 मार्च तक जारी रहेगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज राज्य विधानसभा में 2021-22 के लिए वार्षिक बजट पेश किया। राज्य के 2,18,303 करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने घोषणा की कि 2020-25 के दौरान सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री प्रसाद ने कहा कि रोजगार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। ये घोषणा पार्टी के ट्विटर हैंडल के माध्यम से की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन मेनका गंभीर से कोयला चोरी मामले में आज उनके निवास पर 3 घंटे तक पूछताछ की। मेनका बनर्जी की पत्नी रुजीरा की बहन है, जिसे कल सीबीआई ने तलब किया था। रुजीरा ने कहा कि वो कल सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच अपने निवास पर उपलब्ध रहेंगी। अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और अन्य आरोपियों से जवाब मांगा है। ये नोटिस भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत में नेशनल हेराल्ड मामले में सबूत पेश करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैथ ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,145 अंक गिरकर 49,744 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 306 अंक लुढ़ककर 14,676 पर आ गया। मोंटेनेग्रो के बुधवा में 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम शीर्ष पर रही। अरुंधति चौधरी ने 69 किलोग्राम वर्ग में और बेबी रोजिसना चानू ने 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बेबी रोजिसना चानू ने उज्बेकिस्तान की सबीना बोबोकुलोवा को, जबकि अरुंधति ने यूक्रेन की मरीना स्ट्राइकोवा को हराकर स्वर्ण देश के नाम किया। इससे पहले अल्फिया पठान ने भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजों ने 3 कांस्य पदक जीते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने का आह्वान। प्रधानमंत्री ने कहा, असम में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के विकास में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ करेंगे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना से देश के ग्रामीण भागों में कौशल विकास को बढ़ावा मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.22% हुई। अब तक 1 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया गया। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और भारत की महिला मुक्केबाजों की टीम मॉन्टेगेरो के बुडवा में 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में शीर्ष पर रही। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।